नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नियोजित शिक्षक सबके जे कि अपन हड़ताल पर लगातार डटल छथि और आई लगभग पूरा बिहार में शिक्षक सब द्वारा आक्रोश मार्च निकालल गेल। दरभंगा में काफी संख्या में शिक्षक सब आक्रोश मार्च में भाग लेलन। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा जिला के हजारों शिक्षक मेडिकल चौराहा से धरना स्थल तक आक्रोश मार्च निकालैत जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपलनि। आक्रोश मार्च के नेतृत्व समिति के सब घटक संघ के जिला अध्यक्ष केलन। मार्च के संबोधित करते बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभू यादव कहलन जे सरकार के दमनकारी नीति के असर अछि जे दरभंगा के हजारों शिक्षक आई सड़क पर छथि और अपन चट्टानी एकता के साथ आगा लड़त रहता। अपना मुख्य मांग में नियमित शिक्षक के भांति वेतनमान, सेवा शर्त, सहायक शिक्षक और राज्यकर्मी के दर्जा से 1 इंच भी पीछा नहीं हटे के वो घोषणा केलन। ओते टीईटी एसटीईटी नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट के जिलाध्यक्ष प्रमोद मंडल कहलन जे सरकार भले ही बर्खास्तगी और निलंबन के फरमान निकाले लेकिन शिक्षक सब डरे वाला नहीं छथि। मौका पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संजय झा, प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकुट के जिला सचिव नंदन सिंह, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रिजाउल्लाह, शिक्षक संघ बिहार के जिलाध्यक्ष सौरभ सिंह, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रफीउद्दीन, टीचर क्लब के सतीश कुमार, अजय यादव, नारायण जी झा समेत कई शिक्षक मौजूद छला। अजय भैया नारा लगाते जाइए, नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारा लगाइए। आवाज हमारी, अरे भैया बोले, अरे बहना बोले, अरे बहना बोले, सब शिक्षक बोले, शिक्षक बोले, हम लेकर देना होगा, देना होगा। नीतीश जी सुन लो, मोदी जी सुन लो, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम छीन करेंगे, है हक हमारी, आवाज हमारी, आवाज हमारी, हक हमारी, हम लेकर रहेंगे, देना होगा, देना होगा। का सुना क्यों आप आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं? आप कब तक आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम आकर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शारदा मिश्रा, मध्य विद्यालय पैगम्बरपुर से हूँ। हमारा धरना प्रदर्शन 17 तारीख से जारी है पर मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी जनता को गुमराह करने में लगे हैं। हमारी अयोग्यता, मांग इत्यादि को देखकर, जबकि उनके वक्तव्य को अगर गौर करके जनता देखे तो वो खुद भंग आए हुए हैं, उनको खुद होश नहीं है। और हमारे साथियों पर में जो दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, हमारे अधिकारों को हनन हो रहा है, उसके विरोध में हम तब तक लगे रहेंगे जब तक वो सही तौर पर हमारी मांगों को समझ नहीं लेते हैं, गुमराह करना नहीं छोड़ते और हमें हमारा सम्मान नहीं देते। आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन आप कहां से कहां तक करेंगे? राज्यव्यापी मेरा आंदोलन है।
17 फरवरी 2020 से यह आंदोलन चल रहा है हड़ताल के रूप में। 17 साल पुराना यह मांग है और यह आक्रोश मार्च जो आप देख रहे हैं ये पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर गए हैं। और मेरा जो मांग है वो नियमित शिक्षकों की तरह वेतनमान, सेवा शर्त, राजकर्मी का दर्जा, अनुकंपा का जो लाभ सही से नहीं मिल रहा है वो, और खास करके जो मुख्य मांग है समान स्कूल प्रणाली, जिसमें कि जो गरीब गुरबे के बच्चे को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। आज मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ आक्रोश मार्च से। आज ये हजारों शिक्षक जो कर्पूरी चौक पर खड़े हैं, इनको आज विद्यालय में शिक्षा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम खड़े हैं। ये सरकार की जो दोहरी नीति है, इस कारणों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाली के कगार पर है। मैं आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप बिहार के शिक्षकों को देखिए। और यह आक्रोश सिर्फ शिक्षकों में नहीं है, अपितु यह आक्रोश जनप्रतिनिधियों में है, अधिकारियों में है, जनमानस में है, आम जनता में है, छात्रों में है। और छात्रों का भविष्य जो आप अंधकार कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी माननीय नीतीश कुमार जी, ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि आपका यह परिवार है, आपका यह राज्य है। आपने यहाँ पर शिक्षकों के मांगों को दबा करके रखा है। उनकी मांग के लिए जब मांगते हैं तो आप लाठी डंडा गोली चलवाते हैं। इसलिए इस बार बिहार के शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में है। इछल दरभंगा के अभाव भागलपुर चली, जहां काफी संख्या में नियोजित शिक्षक सब आक्रोश मार्च निकालन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। दरभंगा के तरह ही भागलपुर में से हो नियोजित शिक्षक सब काफी पैघ तादाद में आक्रोश मार्च में शामिल भेला। एहि दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भेल। नियोजित शिक्षक सबके मांग अछि जे हुनका सबके समान काम के बदले समान वेतन देल जाए। छपरा से सेहो खबर आबि रहल अछि जे समान काम और समान वेतन के मांग के लऽ कऽ शिक्षक सब काफी पैघ तादाद में आक्रोश मार्च में शामिल भेला। छपरा में शिक्षक सब अपन वेतनमान के मांग के लऽ कऽ सैकड़ों के संख्या में शहर में आक्रोश मार्च निकाललन। सरकार विरोधी में नारेबाजी जमकर भेल। 18 दिन से अखन तक स्कूल में तालाबंदी से शिक्षण कार्य बाधित अछि। ओते शिक्षक सब कहब जे जब तक बिहार सरकार शिक्षक सब के बात मान नहीं ले तब तक अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहत। पुलिस बुलाओ, डंडे मारो, पुलिस बुलाओ, डंडे मारो, क्या हमारा राज्य रहेंगे। राज्य संघर्ष समन्वय समिति ने स्पष्ट कहा है, ये तो अभी अंगड़ाई है बिहार के 38 जिला में आज देख लिया। और इससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सो कि समय रहते हुए वेतनमान राज्यकर्मी का घोषणा नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में होली के बाद राज्य के शिष्टमंडल के लोग बैठकर और तय करेंगे और बिहार के 38 जिला में जो है सो कि जेल भरो आंदोलन का काम किया जाएगा। इससे भी नहीं होगा तो इनको एक एक वोट विरोध में एकजुट होकर नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक एक मंच बना के देने का काम करेंगे। गद्दी से हटा से हम लोग स्मारक पत्र देने के लिए गए थे। यहाँ अपर समाहर्ता महोदय आदरणीय अरुण बाबू मौजूद थे। हमारे स्मारक पत्र को उन्होंने लिया और कहा कि मैं अपने स्तर पर अनुशंसा करते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ भेज दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारी जो यह लड़ाई है, इस बार आर पार की लड़ाई बिहार की धरती पर है। या तो नीतीश कुमार को बिहार के 76,000 प्रारंभिक शालाओं में काम करने वाले गुरुजनों को समान कार्य के बदले समान वेतनमान देना होगा, यानी अक्टूबर या नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में 4.5 लाख शिक्षक परिवार तन मन धन लगाकर
नीतीश सरकार को सत्ता से 7 समुंदर उस पार दफन करने का हम काम करेंगे। बेतिया से सेहो खबर आबि रहल अछि जे समान काम समान वेतन के मांग के लऽ कऽ नियोजित शिक्षक सब काफी तादाद में आक्रोश मार्च निकाललनि। बेतिया में समान काम समान वेतन समेत 7 सूत्री मांग के लऽ कऽ 17 फरवरी से हड़ताल पर चल रहल नियोजित शिक्षक सब बिहार सरकार के दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में आइ बेतिया के सागर पोखरा से आक्रोश मार्च निकाललनि, जे शहर के विभिन्न मार्ग के भ्रमण करैत बेतिया समाहरणालय के समक्ष जाय कऽ प्रदर्शन में तब्दील भऽ गेल। शिक्षक नेता राहुल राज, रमेश गुप्ता और ब्रिज किशोर गुप्ता आदि पूरा मामला पर अपन बयान दिलन। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों पर किए जा रहे दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में आज यह आक्रोश मार्च सागर पोखरा बेतिया से निकाला गया है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर समाहरणालय पहुंचा है। और हम लोग इस आक्रोश के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं, यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में हम लोग सरकार के विरोध में कार्य करेंगे और सरकार को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। सारण के शक्ति ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग में कांस्य जीत कर बिहार के नाम रोशन कैलन। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग बेस्ट फिजिक्स टूर्नामेंट 2019-20 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सारण के शक्ति कांस्य पदक लऽ जिला और राज्य के नाम रोशन कैलन। शक्ति पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत छथि। 1982 के बाद पहिल मौका है जखन बिहार के कोनो पदक मिलल हन। एहि श्रेणी में राजस्थान प्रथम, तमिलनाडु द्वितीय और बिहार तृतीय स्थान पर रहल। चल बेटा भागलपुर के सुल्तानगंज में दिन दहाड़े एक गोलीबारी के घटना भेल और ई घटना सीसीटीवी में कैद हो गए। भागलपुर के सुल्तानगंज में दिलगोरी मोड़ के पास गोलीबारी के घटना दिन दहाड़े भेल। एहि गोलीबारी में एक दवा दुकानदार के गोली मार देल गेल। घटना करीब 9:30 बजे के अछि, जखन दुकानदार अशोक अपन दुकान खोले आयल छला। वही वक्त दूटा बेखौफ अपराधी आयल और पिस्टल से गोली चला देलक। पूरा ई मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, जकरा स्पष्ट रूप से देखल जा सकैत अछि। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटि गेल अछि। प्रथम दृष्टया मामला रंगदारी से जुड़ल या फिर जमीन विवाद से जुड़ल होय के आशंका व्यक्त कयल गेल हन। भागलपुर में होली के मौका पर शराब के कालाबाजारी कर निकलल अपराधी सब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। भागलपुर के हनवारा होते 3 लड़का सनहौला से मोटरसाइकिल पर सवार भ शराब ल जाइत दबो चल गए। उद्देश्य छल होली में शराब के कालाबाजारी। पकड़ल गए अपराधी सब में बरारी के सौरभ कुमार, फतेहपुर के गौरव कुमार और राजकुमार शामिल अछि। तीनों भागलपुर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग रहल छल। रास्ता में मारुति सवार से झड़प भ गेल। राहगीर से पकड़ लेलन और सनहौला थाना के सौंप दिलन। सनहौला थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार अपराधी सब के हिरासत में लऽ शराब जब्त कर लेलन। सारण में जिलाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के लऽ अलर्ट जारी कयल गेल। कोरोना के लऽ
राज्य में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट भ गेल अछि। छपरा डीएम के आदेश पर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाओल गेल हन। डीएम स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट पर रहे के निर्देश दिलनि अछि। कहलनि जो होली में घर आवे वाला प्रवासी पर स्वास्थ्य विभाग विशेष नजर राखत। आशा और ममता कार्यकर्ता के पंचायत स्तर पर जागरूकता के साथ आवे जाए वाला के सूचना चिकित्सा प्रभारी तक पहुंचावे के निर्देश दिल गेल हन। देश के विभिन्न इलाका में कोरोना के दस्तक के बाद बिहार से अलर्ट अछि। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन काफी सतर्कता बरत रहल अछि। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा जन प्रतिनिधि सबके साथ एक बैठक दरभंगा के डीएमसीएच ऑडिटोरियम में आयोजित कल गेल, जाहि में उत्पाद आयुक्त सेहो मौजूद छला। दरभंगा में डीएमसीएच में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग दरभंगा के बैनर तले मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु एक जनप्रतिनिधि सबके एक बैठक आयोजित कल गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन मद्य निषेध आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कयल गेल। कार्यक्रम में दरभंगा के नगर आयुक्त घनश्याम मीना, दरभंगा नगर निगम के महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो, अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर राकेश कुमार, दरभंगा नगर निगम के कई पार्षद, पंचायत सदस्य और कई अन्य जनप्रतिनिधि शामिल भेला। शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया द्वारा अवैध रूप से शराब के व्यापार में जुटल छथि, एहन में एहि पर केना अंकुश लगायल जाए, एहि बात पर एहिठाम गहन विचार मंथन भेल। और महिला के पुकार पर शराबबंदी लागू हुआ है, वो लोग भी अपने बातें रखें और सभी लोग जो इच्छुक हैं पीछे भी खड़े हुए सब लोगों को मौका दिया जाए, और लेकिन बातें थोड़ा संक्षिप्त में रखें, समय का अभाव है, इस पर ध्यान रखें। इनके लिए मैं जिला पदाधिकारी सर का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि ये जो मद्य निषेध जो कार्यक्रम हो रहा है, ये तो महिला के लिए तो है ही सुरक्षित। सर एक बार क्या हुआ ना, मेरे वार्ड में हम एक व्यक्ति को पकड़वाए तो झगड़ा लड़ा, मतलब कि पूरा एक सहनी का बस्ती है, पूरा मतलब उठ के हम लोग के घर पे आके पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया कि कौन है आप, क्या है, मतलब कि जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू ही नहीं है। और टेबलेट ऐसा नशा है सर, दारू पीने के बाद लोग हल्का फुल्का झगड़ा कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं, लेकिन टेबलेट सेवन करने के बाद जो है सर, जो हम टेबलेट खाए, हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, उसको क्या हो रहा है, इसका एहसास नहीं होता है सर। इसका ज्यादा उदाहरण सर हमारे वार्ड में सर आज से साल भर पहले एक मर्डर हुआ है, जिनका एक ही लड़का था, बाबू साहब कबीरपुर में सर, जिनको टेबलेट की नशा में सर उसको चक्कू से मार दिया गया सर। सामाजिक कार्य, ये केवल प्रशासनिक कार्य नहीं है, और महिलाओं को पुकार से ये शराबबंदी का लागू किया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और अभी लगभग 4 साल होने जा रहा है, और इसका जो सकारात्मक प्रभाव क्या क्या रही है वो सब लोग जानते हैं और सब लोग मानते हैं। चाहे वो अपराध में कमी जो आई है, एक्सीडेंट्स में जो कमी आई है, ये सांप्रदायिक घटना जो होती थी पहले, हम लोगों का जुलूसों में नशा के साथ लोग घूमते थे, और अब उसके वजह से सांप्रदायिक घटना में जो कमी आई है, या जो छोटे अपराध में कमी आई है, तो महिलाएं के विरुद्ध अपराध में कमी आई है, तो वो बहुत सारे हम लोगों का फ़ायदा मिले हैं, समाज के लिए फ़ायदा मिले हैं, ये सब लोग मानते हैं। इसमें महिलाएं का योगदान पहले से ही बहुत अच्छा रही है। जीविका के माध्यम से कि रैली निकाला गया, और जीविका के माध्यम से हम लोग गुप्त सूचना भी लेते रहे, उस आधार पर कार्रवाई होती रही।
टाइम टू टाइम एक्ट में संशोधन भी हुआ है। एक्ट जितना कड़ा बनाया गया है ताकि ये शराबबंदी का जो लागू करने का सिस्टम है वो तगड़ा रहे, उसको माइंड में रखते हुए एक्ट को बहुत ही स्ट्रांग बनाया गया है। सज़ा भी बहुत कड़ा कराया गया, चाहे वो न्यायिक सज़ा हो, चाहे आउट ऑफ द कोर्ट कॉन्फिस्केशन होता है गाड़ी का, या अन्य प्रकार जो भी एक्ट बनाए गए हैं बहुत सख्त बनाया गया। और इस एक्ट में अभी और इम्प्लीमेंटेशन भी सख्ती से लागू हो रहा है। अब क्या ज़रूरत है, हम सभी लोगों को मिल करके सूचना का आदान प्रदान टाइमली करते रहें और उसको एक सिस्टम विकसित करें। यूजुअली होता क्या है, सूचना देने में लोग थोड़ा हेसिटेट करते हैं, क्या हम बताएंगे तो हमको कोई दिक्कत ना हो जाएगा। तो इस प्रकार की दिक्कतें दूर करने के लिए ये कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम भी बहुत आवश्यक है, टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। अभी भी एक शीट आप सभी लोगों के बीच में सर्कुलेट किया गया है, उसमें आपका कहीं पहचान लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल सूचना आप लिख सकते हैं और पट्टिका में डाल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग मेरे कार्यालय में और एसडीओ के कार्यालय में भी एक शिकायत पट्टिका इसके लिए, इस केवल शराबबंदी के लिए हम लोग लगा देंगे। 20 में बढ़कर 1522 हो चुके हैं। वर्तमान में पिछले 4 साल में कुल छापेमारी 29,410 है, कुल दर्ज अभियोग हो गया 3564, कुल गिरफ्तार व्यक्ति हो गए 4555 और जेल हाजिर जाने वाले हो गए 4547। नेक्स्ट, ये एक हम लोगों ने बार डायग्राम के द्वारा दिखाया है इसको कि 16-17 में क्या था, 17-18 में क्या हुआ, 18-19 में क्या हुआ और 19-20 में क्या हो गया। पहला जो बार है वो कुल छापेमारी का है, सेकंड उसमें है जैसे 2262 है कुल छापेमारी का 16-17 में, फिर कुल दर्ज अभियोग 378 है, फिर कुल गिरफ्तार व्यक्ति 426 है। शराबबंदी प्रोहिबिशन मेरे से पहले सभी लोगों ने बताया भी, आप लोग इसको पिछले लगभग 4 वर्षों से देख भी रहे हैं कि इसका अनुपालन कराया जा रहा है। इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट विभिन्न अंगों के द्वारा कराया जा रहा है। ये सिर्फ एक कानून, कड़ा कानून या बहुत ही ये कह लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है, सिर्फ उसी हिसाब से हम लोग ना देखें, हम लोग ये भी देखें कि इससे बहुत बड़ा सामाजिक सुधार भी हो रहा है। ये मैं मानता हूं कि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित हैं, सबके परिवार हैं, सबके अपने बच्चे भी होंगे, आसपास में उनके रिलेटिव सभी जगह होंगे। और ये भी मैं समझ सकता हूँ कि इनमें से कोई भी ऐसा पेरेंट या ऐसा गार्जियन या ऐसे माता पिता नहीं होंगे जो ये चाहे कि उनका बच्चा नशे की लत से या शराब की आदत से जुड़े। अगर आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी तरह के शराब या नशे या किसी अन्य तरह के इस तरह की आदतों में पड़े, तो हम सभी को ये देखना होगा कि सभी के समाज में जितने भी बच्चे हैं, हमारी जो अगली पीढ़ी है वो इस तरह की आदत में ना पड़े, इसलिए हम सभी को साथ में आना पड़ेगा। शराबबंदी के क्या फायदे हैं ये हम लोग जहां भी जाते हैं सभी लोग बताते हैं। महिलाएं खुल करके बोलती हैं कि इससे उनको कितना फायदा हुआ है। चौक चौराहों पर, गांव में, दिन में, रात में, पब्लिक प्लेसेस जो जहां पे आम जनता घूमती रहती है, उन सब जगहों पर किस तरह से उनको फायदा हुआ है, किस तरह से उनको फ्रीडम महसूस होती है, आज़ादी महसूस होती है। तो ये कोई किसी को बताने वाली बात नहीं है, हम ये सभी लोग महसूस भी करते हैं कि इससे कितना फायदा हुआ है, सभी लोग समझते हैं। आज जो हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग के पीछे हमारा पर्पस क्या है, ये जैसा अभी एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि हमको भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए। हम लोग यहाँ पर आपको सुनने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, आपसे बात करने के लिए, आप ही लोगों से फीडबैक लेने के लिए ही आए हैं कि भाई आप लोग बताइए इसमें आपके हिसाब से क्या बात लगती है कि किस तरह से हम लोग इसको और सुदृढ़ कर सकते हैं, हम लोग इसमें और मजबूती से हम लोग इसको पालन कर सकते हैं। सभी गांव में जो एक मुखिया होता है या एक सरपंच है या किसी वार्ड का प्रतिनिधि है या किसी एरिया का प्रतिनिधि है, वो उस एरिया में, उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको अच्छी तरह सब पता रहता है। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल।
दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। ई बैठक होली त्योहार के मद्देनजर आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में होली त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से केना संपन्न हुआ एहि पर गहन मंथन भेल। ओना हर साल ई बैठक आयोजित होइत अछि। एकटा कोरम अछि जेकरा पूरा कऽ लेल जाइत अछि। एहि शांति समिति के पुनर्गठन पिछला कई साल से नहीं भेल हन। शांति समिति में वह लोग साल दर साल देखल जा रहल छथि जे अपन पैरवी से या फिर कोनो अन्य माध्यम से ओहिठाम जगह बना चुकल छथि। शांति समिति के पुनर्गठन केनाइ बहुत ही जरूरी अछि और एहिमे निचला तबका से लऽ कऽ ऊपर के तबका तक के सहभागिता सुनिश्चित केनाइ जिला प्रशासन के काम अछि। 9, 10 और 11 तीन दिन तक प्रशासन को चुस्ती रखनी होगी। और एक दो चीज हम लोग को बहुत अखरता है कि कुछ लड़के लोग पहले तो मोटरसाइकिल का रेसिंग होता था तो राहगीर को लोग मारते थे। अब कुछ चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया है कि मोटरसाइकिल चलाने वाला ही अपने आप को शहीद हो जाता है। इस काम करने की आवश्यकता है और हम लोग चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करें और चाहेंगे कि जितने शांति समिति के सदस्य हैं वो हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना, होली की मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ कि होली के अवसर पर हम लोग परंपरागत रूप से कई वर्षों से जिला प्रशासन के साथ बैठकर शांतिपूर्वक कैसे संपन्न हो इस पर विचार करते रहे। इस आगामी होली के लिए जो भी मुख्य बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपका जो सुझाव होगा उस पर फिर लोग आगे काम करेंगे। धन्यवाद। प्रधान जी शुरू करेंगे। बड़िए पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर आयुक्त महोदय, दरभंगा नगर निगम के उप महापौर साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब। सुपौल के किशनपुर में शराब मुक्त अभियान चलाओल गेल जाहि में काफी सफलता मिले के बात कहल जा रहा है। सुपौल के किशनपुर में पुलिस के गाड़ी चेकिंग के दौरान काफी मात्रा में शराब मिलल। कुमारगंज और चौहट्टा के बीच एक ट्रक जेकर नंबर UP 78 FT 0481 अछि, ओहिमे से 298 कार्टून इंपीरियल ब्लू शराब बरामद कयल गेल। फोटो खींच लो। आज सवेरे सवेरे किशनपुर से आगे किशनपुर और चौहट्टा के बीच कमरगंज के पास एक DCM अशोक लीलन गाड़ी थी। गाड़ी का नंबर था UP 78 FT 0481 और उसी गाड़ी से 298 कार्टून शराब इंपीरियल ब्लू बरामद हुआ है, जिसमें कि 750 ml का 450 लीटर, 375 ml का भी 450 लीटर और 180 ml का कुल 1710 लीटर, यानी कि टोटल 2610 लीटर, करीब 2610 लीटर शराब जब्त किया गया है। और साथ में ड्राइवर विनोद जो कि बुलंदशहर का रहने वाला है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें ट्रक मालिक राजेश कुमार मिश्रा, पिता रामेश्वर मिश्रा जो कि बुलंदशहर के और कानपुर दोनों ही जगह इनका घर है, और इसके अलावा शराब के ठेकेदार पर और रमेश कुमार शाह जो सहरसा के शराब माफिया हैं, इन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे अनुसंधान जारी है। पटना में पिछला दिन एक वृद्ध दंपति के बंधक बनाकर काफी मात्रा में लूटपाट कयल गेल छल। एहि पूरा मामला में अपराधी पकड़ में आबि गेल। पिछला महीना 7 तारीख के किछु हथियारबंद अपराधी सब कदमकुआं थाना अंतर्गत छठ धाम अपार्टमेंट पाटलिपुत्रा पथ राजेंद्र नगर में प्रतिष्ठित और वृद्ध दंपति के फ्लैट नंबर 204 में वृद्ध दंपति के घायल करैत जघन्य लूट के घटना के अंजाम देल गेल छल। एहि घटना के गंभीरता से लैत वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर कांड के अनुसंधान प्रारंभ कयल गेल छल। कांड के त्वरित उद्भेदन अपराधी सब के गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा तत्काल सिटी SP ईस्ट और मध्य के नेतृत्व में एक विशेष टीम के गठन कयल गेल छल।
जाहि में पुलिस अधीक्षक, नगर थाना अध्यक्ष कदमकुआं और थाना के कई सिपाही के शामिल कयल गेल छल। अनुसंधान के क्रम में अपार्टमेंट के सब कर्मी से पूछताछ कयल गेल। अहम सुराग एहि में प्राप्त भेल, जाहि में घटना में अपार्टमेंट के गार्ड के ही भूमिका संदेहास्पद प्रतीत भेल। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस के चकमा दे के भरपूर कोशिश कयल गेल। अंततः सघन पूछताछ के क्रम में खुलासा केलक और स्वीकार केलक जे घटना में के अलावा अपार्टमेंट के एक अन्य ड्राइवर संतोष कुमार माझी के सेहो हाथ अछि। ई दुनू मिलकर ही लाइनर के भूमिका के अंजाम देने छल। एहि घटना के अंजाम दे के लेल संतोष माझी अपन परिचित अपराधी सबके छपरा से पटना बजेने छल। 10-15 दिन तक रेकी के बाद एहि घटना के अंजाम देल गेल। पुलिस अधीक्षक एहि बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करौलनि। दिसंबर महीने में 41 लूट की घटनाएं घटी थी, जनवरी में 19 लूट की घटनाएं घटी थी, फरवरी में 14 लूट की घटनाएं घटी हैं। डेटा के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि जितनी घटनाएं घटती हैं उसका डिटेक्शन हम लोग तत्परता से करना, सही अपराधी उसमें जेल चलेंगे। फिलहाल कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि आपका रूपस और मेडिकल का दुकान का लूट केस है, आरके नगर वाला है। अभी कंकड़बाग में एक फर्स्ट टाइम लूट हुई थी। तो ये कुछ केसेस हैं। पत्रकार नगर में लूट हुआ था। ये 4 केसेस हम लोग का अभी अनडिटेक्टेड जा रहा है। अभी जो केस घटना घटी थी अगम कुआं में, वो डिटेक्ट हो गया, गिरफ्तारी बाकी। उसमें भी अपराधी हाजीपुर के ही हैं, वो भी आइडेंटिफाइड हो गए हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं। अभी हम लोग 80+ पे हम लोग 100% अभी हम लोग अचीव नहीं कर पाए। फरवरी में 14 रिसीवर गिरफ्तार हुआ। टोटल 7 गिरफ्तारी है। बाइक से आए थे वो लोग, अपनी बाइक से आए थे। ऑल एविडेंस नहीं, ये तो एक अपराध के दौरान तो कुछ ना कुछ वायलेंस हो ही जाता है, उसी क्रम में लोगों से किया गया। सर शुरुआती क्लू कहाँ पे मिला? मनोज के पास हम लोग कैसे? वो हम बताते हैं फिर आप लोग। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, लेकिन अहाँ तमाम दर्शक कोरोना वायरस के प्रति आब सजग भ जाओ। कोरोना वायरस के भारत में प्रवेश भ चुकल अछि। घबराए के जरूरत नहीं अछि, लेकिन सावधानी जरूर बरती। हाथ मिलावे से परहेज करी। अपन परंपरा जे भारतीय परंपरा अछि नमस्ते के, ओकरा अपनाबी। आब पूरा दुनिया नमस्ते कऽ रहल अछि। एहन परिस्थिति में भारतवासी भऽ कऽ हेलो हाय करे के परंपरा छोड़ कर नमस्ते के शुरुआत करू। हाथ पैर हमेशा साफ राखू। सर्दी जुकाम वाला व्यक्ति से दूर रहू। और कोरोना वायरस के लऽ जे अलर्ट समय समय पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जारी कयल जाइत अछि, ओकरा ध्यानपूर्वक देखू, ओकर अनुसरण करू। SCS न्यूज के एहि अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित हैब। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।